चल रही है। एक तरफ एनडीए का समर्थन हो रहा है और दूसरी तरफ महागठबंधन को समर्थन दिया जा रहा है। अब बिहार की जनता क्या चाहती है वो लगातार ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। राकेश कुमार सिंह का हम रुख कर लेते हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज कोई खास मेहमान उनके साथ में मौजूद हैं। ओवर टू यू राकेश। देखिए, बिहार में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है और जिस तरह से खास तौर पर पटना की बात करें तो लगातार लोग जो हैं बूथ पर आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग आएं और अपने मत का प्रयोग करें। हमारे साथ केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर जी, जिस तरह से मतदान चल रहा है, अभी तक क्या एनडीए की उम्मीदें हैं? पहली, मैं अपने शहर को जानता हूँ। शाम तक मतदान है ना, मैं भी अपील करूंगा कि वो आए, वोट दें। तो लोग आएंगे। फर्स्ट फेज में भी अच्छी वोटिंग हुई, इस बार भी होगी। हमारी उम्मीद का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। इस चुनाव के मुद्दे हैं सुरक्षा, शांति और विकास, अपहरण, अपराध और खौफ। ये इस चुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और लोगों को इस बात का एहसास है। देखिए, मैं पटना में आपसे बात कर रहा हूं ना, मेरा क्षेत्र है ना। मैं बताऊं कितने डॉक्टरों का अपहरण यहां से हुआ था, कितने दुकानों को बंद कर करके भागना पड़ा, जबरन बेचना पड़ा। आप तो स्वयं इस इलाके से परिचित हैं, तो लोगों को बातें याद हैं। और जिस तरह से आज हर गांव में बिजली गई, सड़क गई, विकास हुए, शांति आई, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ये ईमानदारी से मानते हैं कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा, पूरा सहयोग किया है। तो इसीलिए वो डबल युवराज की जो बात कर रहे हैं ना, बनाम डबल इंजन की सरकार, ये बहुत सोची समझी उनकी सोच है कि बिहार सरकार जो काम करे, भारत सरकार सहयोग करे और बिहारियों का भला हो। यही बात है। रविशंकर जी, लेकिन अगर बात करें तेजस्वी की, तेजस्वी लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी एक मुद्दा है और बेरोजगारी के फ्रंट पर नीतीश सरकार 15 सालों में कुछ काम नहीं की। मेरा जवाब बहुत सीधा है। जिन्होंने किया है वही करेंगे और देंगे, जिन्होंने बोला है वो कुछ नहीं करेंगे। अब मैं इसको स्पष्ट करता हूं। उनके माता पिता की 15 वर्ष की सरकार में सिर्फ 95,000 लोगों को नौकरी मिली। नीतीश कुमार के 15 साल की सरकार में 6 लाख लोगों को नौकरी मिली, 2-2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई। मैं देश का आईटी मंत्री हूं ना। पटना में आपको मालूम है टीसीएस शुरू हो गया है, 9 बीपीओ चल रहा है। वो दरभंगा और गया और मुजफ्फरपुर में शुरू हो गया है। मैं भागलपुर और दरभंगा में एसटीपीआई ले आ रहा हूं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। टेंडर हो गया उसकी बिल्डिंग को बनाने का। ये बताइए, इनकार आ जाएगा तो कोई रहेगा यहाँ क्या? मैं ही आपसे पूछ रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि देश के 6 लाख गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क देंगे इंटरनेट के लिए। हमने कहा सर मैं बिहार से शुरू करूं? कहा करो। आज आपको बताऊं, बिहार में 45,000 गांव को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से 6 महीने में जोड़ेंगे और 27,000 गांव का सर्वे हो गया। तो ये बाकी 1 लाख डॉक्टरों को करेंगे, 2 लाख शिक्षकों को करेंगे। तो हमारा रोड मैप स्पेसिफिक है क्या हम करने वाले हैं। जीविका में 1.5 करोड़ बहनों को अवसर दिया, 1 करोड़ को और देंगे। तो ये हमारा रोड मैप। हमने किया है तो हम करेंगे और बाकी सिर्फ बोलेंगे। लेकिन आज भी तेजस्वी कहे कि उन्होंने पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और उनके पास रोड मैप है, चाहे बीजेपी या अगर जो अच्छा, ये बताइए, वो तो बिहार के कुछ दिन तक पिता के प्रेम में डिप्टी सीएम रहे हैं ना। कैबिनेट के फैसले कैसे होते हैं आपको पता है ना। पॉलिसी बनती है, पूरा उसका एक नियम नीति बनती है। कहां से पहले में ये दस्तखत कर देंगे? किसको वो लुभा रहे हैं, किसको वो छका रहे हैं? अब मैं ज्यादा सख्त बात करता नहीं, उनको बोलने दीजिए। फिर कहूंगा, जिन्होंने किया है वही करेंगे, जिन्होंने बोला है वो कभी नहीं बोलेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। हाँ, उनके परिवार का एक और प्रमाण है। जब पिताजी रेल मंत्री थे कि जमीन लिखो तो नौकरी पाओ, याद है ना आपको? फ्लैट लिखो तो नौकरी पाओ। वो भी एक मॉडल आपके सामने है। ये भी मॉडल हो सकता है। इसके अलावा कोई और मॉडल की उम्मीद है क्या? ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, एक राबड़ी देवी ने आज कहा कि बदलाव की लहर है। कोई भी भले कुछ कोई कहे, लेकिन बदलाव की लहर है और तेजस्वी जो है
अब देखिए, मैं उन पर नहीं बोलता हूं, अब वो माता जी हैं, उनको बोलने दीजिए। लेकिन बदलाव की लहर पर तो अब वैसा है, उनके राज में कितना बदलाव हुआ 7.5 साल में, और उनके पति के राज में, ये बिहार ने देखा है। मैं विनम्रता से कहूंगा, उनकी सरकार थी, वो लास्ट सीएम थी, तो 23,000 करोड़ बिहार का बजट का साइज था, अब 2 लाख करोड़ प्लस है। तो इस पर तो बहुत चर्चा हो जाएगी ना। फिर कहूंगा, शांति, सुरक्षा, विकास बनाम अपहरण, अपराध और खौफ, ये मुद्दा है। एनडीए को क्या उम्मीदें हैं रविशंकर जी, क्योंकि आप लगातार स्टार प्रचारक थे, मैं औरंगाबाद में देखा आपको, लोग बड़ा ध्यान से सुन रहे थे आपकी बातों को। देखिए, निर्णायक प्रामाणिक बहुमत मिलेगा। मैं अपने प्रदेश के लोगों को जानता हूं, बहुत परिपक्व लोग हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं। इसी बिहार ने, आपने देखा ना, लोकसभा में 14 में कितना वोट दिया, और आपने कितना बड़ा वोट दिया देखिए 19 में भी। और जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, वो एक पॉलिटिकल गठबंधन है, सोशल गठबंधन भी है, और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पिछड़े, अति पिछड़े, अगड़ी जाति, मध्यम वर्गीय, व्यापारी समाज, ये सभी, किसान, और उस पर से जो नरेंद्र मोदी जी का काम हुआ है लॉकडाउन में, जिस तरह बिहार के 8 करोड़ लोगों को नवंबर तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिल रही है मुफ्त, इसका बहुत बड़ा लोगों ने देखा है कि नरेंद्र मोदी जी गरीबों की कितनी चिंता करते हैं। रविशंकर जी, तेजस्वी की रैली में जो लोग आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर आरजेडी अपना मंसूबे बनाए हुए है कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं, वोटों में तब्दील होगा सरकार। 2010 की लालू प्रसाद की रैली में कितनी भीड़ आया करती थी। 2019 में लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी जी की रैली में कितनी भीड़ आया करती थी। रिजल्ट क्या हुआ? एक भी सीट नहीं मिली। तो भीड़ तो है, लेकिन अगर उनके पक्ष में बहुत भीड़ जुटती है आक्रामकता से, तो उसकी एक प्रतिक्रिया भी तो होती है ना, ये भी आप समझते हैं ना। ये थे रविशंकर प्रसाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के नेतृत्व में जो आरजेडी की सरकार थी 15 साल की, वो कुशासन की सरकार थी और लोगों ने देखा है, और इसी के आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए को जो है पूर्ण बहुमत मिलेगी, जनता एक बार फिर नीतीश में विश्वास दिखाएगी। राकेश कुमार सिंह, पटना।